जय श्री कृष्णा। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ही छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन माना जाता है। वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत पूजा के दौरान छठ पर्व की कथा को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना इस कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ छठ पर्व की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता लोगों को धन, समृद्धि, संतानहीन को संतान और बच्चों को दीर्घायु की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं तथा वे हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है, इसलिए हर साल वे इस अवसर को बहुत ईमानदारी से मनाते हैं। छठ माता हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देती हैं। जब लोग इस पूजा को करने के बाद दूसरों को खुश देखते हैं तो वे अगले वर्ष इस अवसर को मनाने की इच्छा रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम और देवी सीता जी ने वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। आइए अब उन कथाओं को भी सुनते हैं जिसमें बताया गया है कि छठ माता कौन है, इनका जन्म क्यों और कैसे हुआ। यदि पर्व छठ का है तो अर्घ्य सूर्य भगवान को क्यों देते हैं, यह सभी उत्तर आपको इन कथाओं में मिलेंगे। तो आप सभी इस कथा को बड़े ही ध्यान के साथ सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि को प्रकृति की देवी षष्ठी देवी एवं प्रकृति के देवता श्री सूर्य भगवान की भक्ति, विश्वास और आस्था से पूजा की जाती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने काल के समय नदी के तट पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने मन से प्रकृति के छठे अंश से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया पड़ा। छठी मैया ने विधाता से अपने जन्म का उद्देश्य पूछा तो ब्रह्मा जी ने छठ मैया को वरदान दिया कि हे देवी, आप संसार के सभी बच्चों की सुरक्षा करें और जो भी माताएं आपकी पूजा करें उसके सुहाग, वंश, परिवार, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों की सुरक्षा करें। छठ मैया ने जब अपने निवास स्थान के बारे में पूछा तो विधाता ने कहा कि आपका जन्म नदी तट पर हुआ है और प्रकृति अर्थात श्री सूर्य भगवान के छठे अंश से, इसलिए आज से प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आपकी पूजा श्री सूर्य देव की किरण में और नदी, तालाब या सर्व निर्मित तट पर होगी। श्री सूर्य भगवान में आपका निवास होगा, इसलिए आपके नाम से आपकी पूजा श्री सूर्य भगवान को समर्पित अर्घ से होगी। इसलिए छठ माता की पूजा नदी, तालाब या किसी तट पर ही होती है और श्री सूर्य भगवान की किरणों में निवास करने के कारण छठ माता का अर्घ श्री सूर्य भगवान को दिया जाता है और वहीं से छठ मैया पूजा स्वीकार कर छठ व्रतियों को अखंड सुहाग, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों को सुखपूर्वक दीर्घ जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि छठ मैया का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को इनका पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ का व्रत करती, बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ रखा करती। किंतु बूढ़ी माई की जो बहू थी वह बहुत ही आधुनिक सोच वाली स्त्री थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, ना ही उसका पूजा पाठ में मन लगता था। एक बार जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार जो शुरू हो रहा था। बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा की सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया।
बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वह भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, यह सारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं। मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। उस यज्ञ में प्रसाद रूप में मिली हुई खीर को राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने उस मृत बालक के शव को लेकर शमशान में गए और एकांत में शमशान की भूमि पर बैठकर अपने मृत पुत्र को अपने सीने से लगाकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर क्या था, इतने में ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया। राजा ने उस दिव्य नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में मैं छठी माई के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुख से बेहबल हो उठा। उसके होंठ, कंठ तालु सब सूख गए और उसने माता की स्तुति की। राजा की स्तुति करने से छठ माता प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और खुद भी करो। प्रकृति की आराधना से और समस्त संसार वर्ष भर सुखी और स्वास्थ्य निरोगी रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठी माता की पूजन किया और व्रत किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के शुभ अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल और वायु के साथ छठी मैया की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को यह कथा सुनाकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ माता का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत कर चुके हैं। यह सुनकर वह आधुनिक युग में और नए विचारों वाली बहू बोली, माँ जी, यह सब तो मन घड़त बातें हैं। मैं इन सब पर कोई विश्वास नहीं करती। ना तो मैं इतने घंटों तक भूखी और प्यासी रह सकती हूँ और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो माँ जी आप ही करिए। सास ने बहू को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टा वह तो सास और छठी माता का ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा, बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक तो मत उड़ाओ और तुम भी मेरे पोते को दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुनने के पश्चात अनसुना करके बहू वहां से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूड़ी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे आपको क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया।
और अपने कमरे में जाकर खा पीकर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखवाने की कोशिश कर रही थी और उनकी बहू हर साल ही इसी प्रकार उन्हें टाल दिया करती थी। किंतु ना जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, ये बच्ची तो नासमझ है, इसे क्षमा कीजिएगा। यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा। तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डुला तक नहीं। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला भी नहीं और न ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए, किंतु वैद्य जी ने उस बालक को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक को मृत देखकर सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई के जुबान पर केवल एक ही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। बूढ़ी माई ने कहा, हे छठी माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। आप समय से पहले मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो। हे छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माता से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके पोते को वापस लौटा दें। तभी वहां पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत है और छठी मैया तो कभी भी किसी भी बात पर अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर नाराज नहीं होती। जरूर आपसे ही कोई गलती हुई होगी जिससे छठी माता बहुत नाराज हो गई है। आज तो छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत रखने का संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को अवश्य ही रखना। उस अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझा रही उसकी सासू माँ की बातों का भी बहू पर असर नहीं हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में उस अनजान औरत ने बहू के मन को एकदम बदल दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास भर गया और वह आंखें बंद करके छठी माता को याद करने लगी और छठी माता से प्रार्थना करके कहने लगी, हे छठी माई, मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। मैं हर साल छठ का व्रत अवश्य रखूंगी। इस प्रकार आंखें बंद कर जब छठी माता का व्रत करने का संकल्प ले रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य जी भी हैरान हो गए। बालक को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने आंखें खोलकर उस पर अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह औरत तो वहां पर थी ही नहीं। सभी समझ गए कि हो न हो वह अनजान औरत अवश्य ही छठी माता थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थीं। इसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की तैयारी की। शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ देकर व्रत का पारण किया। हे छठी मैया, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी, उनकी बहू को सद्बुद्धि दी तथा उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकार भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, सभी को समृद्धि, सद्बुद्धि और सभी की संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। अब आइए सुनते हैं छठी मैया की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थीं। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहती थीं, अलग अलग चूल्हों पर खाना बनाती थीं और अलग अलग रहती थीं। कोई भी काम हो सब अलग अलग करती थीं। दोनों देवरानी जेठानी की कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी सादी महिला थी।
तथा जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी वे सदा एक दूसरे से प्रेम से बातचीत कर जीवन का यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 11 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों की संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उनका पालन करना चाहिए। उन सब की बातों को सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली, यह सूर्य छठी व्रत है, ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है। ये छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उसके मनोरथ। कोड़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बांझन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती है। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसन ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। यह सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहने लगी, बहन हम भी छठ करेंगे और अपने लिए छठी मैया से पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से पूरी निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर में आई और कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, ये सभी भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती और थोड़ा सा कुत्ते के लिए भी निकाल देती, थोड़ा सा गौ माता के लिए और थोड़ा सा बछिया के लिए भी निकाल देती और एक पत्ते पर पंछी रानी को भी रख देती। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाए खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खड़ने का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाई। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसी, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। फिर क्या था, इधर जेठानी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से खीर बनाई। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को प्रसाद वितरण किए खुद ही खीर खा बैठी। फिर उसे याद आया कि उसने तो दिया जलाया ही नहीं। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते हुए आग बबूला हो गई। उसने कमरे के द्वार बंद कर दिए और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी और उसकी आंख फूट गई, उसका पैर टूट गया, अर्थात कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे चीखते चिल्लाते हुए वह जान बचाकर वहां से भागा। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बहुत भली थी, मुझे खीर खाते देकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने मुझे और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है कि मेरी तो छठी माई से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़ी ही दुखी स्वर में कराता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है। भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए ही थे, तुरंत वहां पर दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई।
मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को और छठी मैया को भोग लगाया। उसके बाद आसपास में फिर से उसने खीर का वितरण किया। उसके बाद आचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जेठानी थी वह गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा ना तो खीर बनाई, ना ही घर की साफ सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उस बची हुई खीर को ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बदुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह कुछ ही दिनों बाद जेठानी के द्वार पर ही मर गया। अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा। अन्न जल सब त्याग देता है। इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जेठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगे, देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने ही एक साथ गर्भ धारण कर लिया है। दोनों ने एक साथ छठ मैया का व्रत किया था, इसलिए छठ माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसे करते करते 9 महीने पूरे हो गए और 9वें महीने पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जेठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन ही मन बड़े सपने बांध लिए थे। लेकिन अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा ही हुआ तो जेठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही हर बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। यह सुनकर जेठानी बड़ी ही दुखी हुई। उसने छठी मैया से क्षमा याचना की और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत किया तो उसे भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जेठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही उद्दंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते थे। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वह जीवित तो हो गया था लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया था एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही हैं। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देनी चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनकी गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़े ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठ मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता अर्थात जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता की सेवा बड़ी ही लगन से करने लगा। छठी मैया की कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन की बरकत होने लगी।
देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। हे छठी मैया, आपकी कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।